नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिले की। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के टीकर हाई स्कूल मैदान में गुरुवार को सांसद संजय सेठ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सिरे से गिनवाया। इस मौके पर सांसद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की वादा खिलाफी व केंद्र सरकार की कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने में असफलता को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनिजों की लूट मचा रखी है। कई आला अधिकारी व सरकार के सचिव तक जेल में बंद है। केंद्र की योजनाओं में भी झारखंड सरकार लूट मचा रखी है, जिसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का अब जाना तय है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन का राज चल रहा है तब से झारखंड में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी गुरुवार को होने जा रही ईचागढ़ विधानसभा में संकल्प यात्रा में दहाड़ेंगे, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं कोल्हान प्रभारी विनोद सिंह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में टीकर मैदान में सुबह 10 बजे कार्यक्रम है, जिसमें 10,000 समर्थकों के पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जोर शोर से कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष विजय महतो, जिला महामंत्री राकेश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। कल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री झारखंड के और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का आगमन और अंतिम चरण का कार्यक्रम है। यहाँ सुबह 10 बजे और फिर 1 बजे सिल्ली में कार्यक्रम है। और सौभाग्य ये रहा कि समापन समारोह में जो रांची में 28 तारीख को होने वाला हरमू मैदान में हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन हो रहा है। वहां भी दोपहर बाद 3 बजे कार्यक्रम है। और लगातार 81 विधानसभा में जो संकल्प यात्रा शुरू हुई, तो हर जगह संकल्प यात्रा में कार्यकर्ता, समर्थक, आम लोग और विशेषकर महिलाओं का शिरकत बड़ी मात्रा में हुआ। और यह संकल्प यात्रा, यह संकल्प ये कि सरकार को जो पूरी तरह जनहित के मुद्दे से भटक गई है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था बद से बदतर है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो। बिजली की आपूर्ति हमने देखा था जब रघुवर दास की सरकार थी तो 20-20 घंटे बिजली मिलती थी। आज स्थिति देख लो, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 15-15 दिन, 1-1 महीना लगता है। पहले सुबह ट्रांसफार्मर खराब होता था, शाम को बदल जाता था। बिजली की स्थिति बद से बदतर। और जो वायदे करके सरकार आई थी कि हम नौकरी देंगे और छात्र और बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है। पत्रकार मित्रों से हम बताना चाहते हैं कि अब इस शासन का अंत निश्चित है। कल प्रदेश अध्यक्ष महोदय के कार्यक्रम में 10,000 से ऊपर की संख्या में लोग आने वाले हैं। और इस विधानसभा में जो लूट मची है और जिस तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है, आने वाले समय में इससे हमें मुक्ति मिलेगी। और इस भ्रष्ट सरकार को जाना तय है और इस विधानसभा का जो जनप्रतिनिधि है उनका जाना तय है। और झारखंड में पहली बार जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने रक्तदान के क्षेत्र में 700 यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट दान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही किरणमयी जयंती उत्सव का भी आज समापन हो गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन निरंतर मई महीने से आयोजित किए जा रहे अपने कार्यक्रमों को किरणमयी जयंती उत्सव का नाम दिया था। 700 यूनिट एसडीपी रक्तदान के कीर्तिमान के साथ किरणमयी जयंती उत्सव का भी समापन हो गया। आज 3
एसडीपी रक्तवीर योद्धा विजोन सरकार अनिल प्रसाद एवं पी रामकृष्णन ने एसडीपी रक्तदान किया। इसके साथ ही 700 एसडीपी रक्तदान पूर्ण हुआ। इस मौके पर रक्तवीर योद्धाओं को उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि एवं डॉक्टरों ने फाउंडेशन द्वारा विपरीत परिस्थितियों में किए गए कार्यों की सराहना की। बहुत ही गर्व का क्षण, फिर से एक नया इतिहास झारखंड में किसी संस्था के द्वारा यानी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सहयोग से आज संपूर्ण हुआ 700 यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान। 2018 में संकल्प के तहत हमने जमशेदपुर ब्लड सेंटर को ये वादा किया था कि 500 एसडीपी रक्तदान का किताब पूरा करके जमशेदपुर ब्लड सेंटर को सुपुर्द करेंगे। लेकिन जैसे ही 500 का आंकड़ा हम लोगों ने पूरा किया, उसी के साथ हम लोगों के सामने एक भीषण महामारी का संकट आया, वो है डेंगू। डेंगू से लड़ाई लड़ने के लिए जब जमशेदपुर ब्लड सेंटर ने एक आवेदन किया कि नियमित रूप से एसडीपी रक्तदान की ज़रूरत है, तब फिर से इस अभियान में तेजी लाते हुए आज किरणमय जन्म उत्सव को समर्पित करते हुए और इस अभियान को यानी किरणमय जन्म उत्सव हम लोगों ने मई महीना से शुरू किया था और आज इस कीर्तिमान के साथ किरणमय जन्म उत्सव का भी हम लोग आज समापन कर रहे हैं। और 700 यूनिट का श्रेय जमशेदपुर ब्लड सेंटर के प्रशासक से लेके सभी अनुभवी जो डॉक्टर्स, तकनीशियन एवं उन सभी रक्तवीर योद्धाओं का जिन्होंने एक आह्वान पर दिन रात एक कर जब भी उनको बुलाया गया जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर अपना ये अनमोल रक्तदान किए, जिसके चलते कई डेंगू से पीड़ित जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे उनको एक नया जीवन दान मिला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस सिंघम अंदाज में अलर्ट है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए 12 बेहतरीन वाहन रांची पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं। महिला हॉकी खिलाड़ी चाहे स्टेडियम जाए या फिर शहर में कहीं घूमने, इन्हीं वाहनों से पुलिस इसकी सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। पुलिस के पास अभी भी नए वाहनों की घोर कमी है। ऐसे में 12 वाहन राजधानी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। स्कॉर्पियो की खरीद के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा हरी झंडी दी गई थी, जिसके बाद 19 लाख रुपए में एक वाहन खरीदा गया है। राजधानी की तरह ही दूसरे जिलों को भी जल्द ही ऐसे वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं रांची एसएसपी ने बताया कि फिलहाल सभी नए वाहन अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। इसमें पुलिस पार्टी खिलाड़ियों को एस्कॉर्ट करेगी। 6 नवंबर को जब सभी टीमें अपने अपने देश लौट जाएंगी, उसके बाद इन वाहनों का प्रयोग रांची पुलिस करेगी। आईजी प्रोविजन ने ये 12 गाड़ियाँ रांची पुलिस को दिया है। अभी सर्वप्रथम इसका उपयोग जो है वो हम लोग जो हॉकी टूर्नामेंट एशियन चैंपियनशिप चल रही है उसकी टीम्स के पायलट स्क्वाड में यूज करेंगे और टूर्नामेंट के बाद ये रांची पुलिस के वाहन का हिस्सा बनेगी। आप जानते हैं कि पुलिस की वर्किंग में सबसे ज़्यादा मूवमेंट का इम्पोर्टेंस है और मूवमेंट के लिए वाहन चाहिए। ये अच्छी क्वालिटी के वाहन पुलिस को मिले हैं। रांची पुलिस का इफिशियंसी से काफ़ी बढ़ेगी। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत नमोटोला में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित केनाल के पास की जमीन भूमाफियाओं द्वारा धड़ल्ले से अतिक्रमित कर बेची जा रही है। जमीन खरीदकर लोग उस पर मकान भी बनवा रहे हैं। ये सारा कुछ पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे किया जा रहा है, लेकिन वह मौन है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पर इस कार्य में संलिप्तता के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकारी जमीन को घेरने को लेकर दबंग लोगों द्वारा आए दिन मारपीट जैसी घटनाएं हो रही है। पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। ताजा मामला हालुद बनी की रहने वाली पूर्णिमा नामक महिला का है। जमीन छेकने गई पूर्णिमा को दबंग लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। उसके हाथ और पैर में काफी चोटें आई है। वहीं इस मामले को लेकर जब महिला सुंदरनगर थाना गई तो उसे परसुडी थाना का मामला बोलकर परसुडी भेज दिया गया। जब परसुडी थाना गई तो सुंदरनगर का मामला बोलकर लौटा दिया गया। पूर्णिमा न्याय के लिए दोनों थानों के चक्कर लगा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिला। पूर्णिमा ने बताया कि वह भाड़े के घर में रहती है। उसे जानकारी मिली कि नमोटोला केनाल की सरकारी जमीन घेरकर कई लोग
पक्का कच्चा मकान बना लिए हैं। इसको देखते हुए हमने भी थोड़ी जमीन घेरने की कोशिश की, लेकिन हालूद बनी के रहने वाले बिहारी भूमिज सुगरा भूमिज ने अपनी जमीन बताकर विरोध किया व पीटकर जख्मी कर दिया। इस मामले को लेकर सुंदरनगर थाना गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। हम 100 आदमी घेराया है, वो लोग को देख के हम भी चल गया था घेरने के लिए सरकारी जमीन। तो बिहारी भूज सुकरा भूज वो लोग आके हमको मार रहा, बोल रहा हम लोग का जमीन है। तो हम बोल दे रहा इतना आदमी घेर रहा, किसी का जमीन नहीं है, आप भी घेरने का मन है तो घेरो। तो हम गरीब आदमी भाड़ा में रहता है, 2 बच्चा है, मेरा आदमी ठेकेदार में काम करता है, भाड़ा घर में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम घेर रहा था। वो लोग बोल रहा हम लोग का जमीन है, मत घेरो। तो ऐसे हमको मार दिया। तो पुरसुड़ी थाना आया था, वो पुलिस बोल रहा सुंदरनगर जाइए, सुंदरनगर वाला बोल रहा पुरसुड़ी जाइए। तो कौन पुलिस भी मेरा केस नहीं ले रहा। अरे इतना हमको आदमी लोग मार रहा, अरे इतना आदमी घेर रहा, तो क्या करेगा सर। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की लूट हो रही है, पर जिला प्रशासन और सुंदरनगर पुलिस क्यों मौन बैठे हैं, ये बात समझ से परे है। हॉकी इंडिया की ओर से रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाली झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए रांची तैयार है। प्रतियोगिता के पहले भारतीय टीम के कप्तान सबिता पुनिया ने कहा कि बेहतर खेल का प्रदर्शन कर इस चैंपियनशिप से हम दर्शकों को आकर्षित करेंगे। एशियन गेम्स में हम तैयारी के साथ उतरे थे, लेकिन फिर भी हार गए क्योंकि हमने अच्छा नहीं खेला था। कप्तान ने कहा कि निकी एक बेस्ट प्लेयर है, संगीता भी शानदार प्लेयर है, सभी गेम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चाइना, कोरिया और बाकी सब टीम मजबूत है। उप कप्तान दीप ग्रेस एक्का ने कहा कि तैयारी अच्छी है, टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। झारखंड में हॉकी को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, ये खुशी की बात है। टीम के सभी प्लेयर उम्दा है। ब्यूटी और सुशीला बेहतरीन खिलाड़ी है। इंजरी की वजह से फिलहाल टीम में नहीं है, लेकिन उनके स्थान पर खेल रहे खिलाड़ी भी बेहतरीन लय में हैं। बताते चले कि हाल ही में भारतीय टीम ने 19वें एशियाई खेलों हांगझू 2022 में कांस्य पदक जीता था। टूर्नामेंट में जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। सविता टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगी और दीप ग्रेस एक्का उनकी डिप्टी होगी। भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार 27 अक्टूबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगा और उसके बाद शनिवार 28 अक्टूबर को मलेशिया के खिलाफ मैच खेलेगा। सविता और बीचू देवी खारीबाम को टीम में गोलकीपरों की सूची में नामित किया गया है, जबकि निकी प्रधान, उदिता, इशिका चौधरी और दीप ग्रेस एक्का को रक्षकों के रूप में नामित किया गया है। प्रतियोगिता पर बोलते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच जेनेके शोपमेन ने कहा कि एक टीम के रूप में ये एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। झारखंड के रांची में होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर हम काफी उत्सुक हैं। घरेलू प्रशंसकों के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा में पड़ने वाले बोड़ाम प्रखंड में इन दिनों ग्रामीणों को सरकारी राशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। डीलरों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत लाभुकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से की है। बीडीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारा हक अधिकार देना पड़ेगा। ऐसे राशन डीलरों पे कार्रवाई होनी, ऐसे राशन डीलरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि माधवपुर पंचायत की जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाने वाले राशन डीलर उत्तम कुमार मंडल द्वारा लाभुकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। जब ग्रामीण उनके दुकान में पहुंच रहे हैं तो उनके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। शिकायत लेकर ग्रामीण महिलाएं बोड़ाम प्रखंड कार्यालय पहुंची और अपनी शिकायत से उन्हें अवगत कराया।
ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि अनाज नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। वहीं उनके समर्थन में पहुंचे भाजपा नेता विमल बैठा ने बताया कि एक तरफ राज्य सरकार अपने को जल, जंगल और जमीन वाली सरकार बता रही है, जबकि राज्य में लूट खसोट मचा है। अगर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरा पूर्वी सिंहभूम में आज राशन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ ये स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एमओ साहब भी नहीं बैठते हैं जब हम लोग आते हैं, क्योंकि जब उनका दिन होता है यहाँ बैठने का तो यहाँ तो नज़ारत रहते हैं, गायब रहते हैं। तो हम लोग शिकायत पब्लिक कहाँ किसको करेगा? अरे आखिर ये सरकार में हो क्या रहा है? गरीबों के लिए सरकार बनी है। बोला जाता है कि जल जंगल जमीन की सरकार बनी है, तो जल जंगल जमीन तो छिना गया। जंगल काट के आदमी बेच दे रहा है, जमीन बेच दे रहा है। आज गरीब आदमी को राशन मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, अपना अधिकार मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज हमारी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब वो चावल मांगने जा रही है तो उसको धुतकार के भगा दिया जा रहा है। ये इस सरकार में हो रहा है। हम लोग को कब तक इस तरह का शोषण करते रहेगा ये लोग? झारखंड में जिस प्रकार का ये बोड़ाम प्रखंड जो जुगसलाई विधानसभा में आता है और इस विधानसभा में लगातार महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, और इस प्रकार का घटना लगातार देखने मिल रहा है कि जब महिला चावल के लिए जा रहे हैं, राशन के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें बलात्कार का भगा दिया जा रहा है। ये हमारी बहन, हमारी माँ आज रोने की स्थिति में है, खाने का अनाज नहीं है घर में। तो प्रधानमंत्री चावल भी भेज रहे हैं, वो भी चावल गायब हो जा रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है? इस पे अगर जांच का विषय है, अगर जांच नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने का और रोड पर सड़क पर उतरने का काम करेगा। वहीं गुरुवार को चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के टोकलो रोड में निर्माणाधीन भवन से लोहे का छड़ चोरी करते हुए लोगों ने एक युवक को धर दबोचा, जिसके बाद लोगों ने खंभे में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस बुलाकर युवक को उसके हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार टोकलो रोड में अजय उरांव, अनिल उरांव व कार्तिक उरांव अपना मकान बना रहे हैं। मकान में लगने वाला छड़ निर्माणाधीन भवन के गोदाम में रखा गया है। पूजा त्योहार होने के कारण काम बंद था, जिसका फायदा उठाते हुए दो चोर गुरुवार की अहले सुबह 3:30 बजे निर्माणाधीन मकान के गोदाम में रखा छड़ चोरी कर पास के दुर्गाटाल कबाड़ी वाले को बेचने जा रहे थे। तभी लोगों ने एक चोर को धर दबोच लिया, जबकि दूसरा बाइक लेकर फरार हो गया। पकड़े गए युवक की लोगों ने खंभे में बांधकर जमकर पिटाई की। इसके बाद मकान मालिक ने चक्रधरपुर थाना को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोरी के आरोप में पकड़ाए गए युवक को हिरासत में लेकर थाना लाई। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं मकान मालिक ने चक्रधरपुर थाना में चोर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है। निकाला वही यार, चलो टाल में बेचेंगे, बोला बेच करके पैसा ये करेंगे। था वही सोडो नाम है, हर ये बारखुली में रहता है। सोडो नाम है जी। हो गया भाई, हम ड्रिल मशीन चलाते, जेल में काम कर रहे, जिसान भाई का हम काम कर रहे हैं। जेल में? कौन सा जेल में? अपना जो बन रहा है जिला, यहाँ पर जो जेल बन रहा है। हमें देखिए मशीन चलाते हुए हम काम कर रहे, जिसान भाई को हम आप जानते रहेंगे, उसका हम काम कर रहे हैं। तो छड़ लेके कहाँ बेच रहा था? कोई दोस्त का चक्कर में आ गया। आज रात को निकल गया, 3 बजे भोर को माँ को बोलकर घर से निकल गया, रही इधर आ गया, मैं ऐसे हो गया, वो भाग गया, मेरे को फंसा कर। वो भाग गया? क्या नाम फिर? उसका नाम सोडो नाम है, बारखुली में रहता, भाग गया बाइक लेकर। पहले तो मैंने एक बार लेके निकल गया। अच्छा। आवाज दिया, मैंने पीछे से ऐसे फंसा के ले गया बाइक से, है ना। अच्छा। उसके बाद हम लोग आवाज हुआ तो उठे, बहुत स्पीड से निकल गया। अच्छा। फिर इन लोग रख के इसको फिर दोबारा आया तो हम लोग ऐसे, मेरा भाई मॉर्निंग वॉक जाता है, वैसे उठ के वो मैंने रोड में टहल रहा था, है ना, तो उधर चला गया था वो उस साइड में। अच्छा। और हम वहीं पर लेटे हुए थे, तो फिर इन लोग देखा, अब पूरा मॉर्निंग वॉक पब्लिक कर रहा है सुबह, उस समय सब निकल जाता है। कितना बजे? 4 बजे? हाँ, पौने 4, 3:30 पौने 4 बजे। बस देखा, और बांस में लोग सब रिंग को डालने के बाद ऐसे दोनों पकड़ा, और वहाँ चढ़ने नहीं सका, बांस को छोड़ने के बाद अब जितना निकालने सका निकाला, फिर लोड किया, फिर लेके निकल रहा। हम देखें पूरा स्पीड में जा रहा, फिर हम बाइक अपना स्टार्ट किया, पीछे किए सामान। लेकिन हमारा जो है रॉड बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, रिंग बना हुआ था, रिंग अंदर में रखे हुए थे। अच्छा। बाहर में हम लोग इसलिए नहीं रखे कि कोई देखेगा, नज़र उठा के ले जाएगा, इसलिए अंदर में रखा था, अंदर से उठा के लिया हुआ। तो देखते हैं कितना सामान वहाँ लेके गया है, हमारा पूरा मिलता है कि सामान नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? विश्वमणि उरांव।
यहीं रहते हैं ये टोंका टोला में। टोंका टोला में। जी जी करेंगे, जरूर करेंगे। हमारा सामान पहले से ही चोरी होते हुए आ रहा है। क्योंकि यहाँ सामान हमेशा से रेगुलर काम चल रहा है। सामान जो है कटते जा रहा है। कुछ हम लोग का बहुत सारा सामान बाहर में भी था। अभी जब ये ढलाई हुआ तो सारा सामान अंदर रखा है। जब वो अंदर से ले सकता है तो वो बाहर से नहीं ले सकता है। अब बहुत सारा सामान दिया हुआ है। अभी देखते हैं हमारा पूरा सामान मिलता है कि नहीं मिलता है। पुलिस इसमें क्या कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है हम लोग को। इधर जमशेदपुर के परसुडी स्थित कृषि बाजार समिति में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गाड़ी में अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है। आंध्र प्रदेश से पपीता लेकर जमशेदपुर बाजार समिति पहुंचा ट्रक। जमशेदपुर फ्रूट्स के यहां माल अनलोड करने के बाद ट्रक से पुआल का कचरा नीचे फेंका जा रहा था। नीचे कचरा के ढेर में पहले से लगी आग की लपटों ने ट्रक के पिछले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक का टायर जलने लगा। तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं थोड़ी देर में दमकल गाड़ी पहुंच गई और आग बुझा दिया गया। इस संबंध में ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही कचरा खाली करने के लिए गाड़ी बैक किया गया तो गाड़ी खराब हो गई और कचरे में पहले से लगी आग ट्रक में पकड़ लिया। वो पीछे करके वेस्ट है ना, वेस्ट पूरा खाली किया। कौन चला गया तो मालूम नहीं हो, चला गया। हम किराए लेने के लिए गए। नहीं कचरा में तो कचरा क्लीन करने के लिए गाड़ी छोड़ दिया। कचरा क्लीन करने के लिए छोड़ दिया। वो कौन चला गया तो मालूम नहीं, वो चला गया। आग लगी है। आंध्र प्रदेश से एक एलपी ट्रक पपीता लेके आया था। पपीता उतारने के बाद वह कचरा उतार रहा था। कचरा में आग लगा हुआ था, जिससे ट्रक में आग लग गया। जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग एवं अग्निशमन को बुला करके आग पर नियंत्रण किया गया। वहीं जमशेदपुर के सोनार स्थित आत्मीय वैभव विकास केंद्र में 42 जनजातीय बच्चों के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी भूमानंद तीर्थ के शिष्य स्वामी निर्वेशानंद ने इन बच्चों और युवाओं से मोटिवेशनल बातचीत की। केंद्र के सदस्य मनोज दुबे ने बताया कि यहाँ सांस्कृतिक विरासत कक्षा का आयोजन किया जाता है, जो आसपास बस्ती में रहने वाले बच्चों को अनुशासन के साथ साथ अपनी संस्कृति का ज्ञान करवाता है। यहाँ प्रार्थना, सत्संग, भगवत गीता का पाठ सहित बच्चों में अपनी संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि विगत 20 अक्टूबर को मलेशिया में रहने वाली स्वामी जी की शिष्या सीता लक्ष्मी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका विषय था मैं ये कर सकता हूँ। इसी संदर्भ में यहाँ भी एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास आए और वे शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके। पिछले दिनों जो है 20 अक्टूबर को स्कूल के बच्चों का एक दिन भर का जो है वो एक शिविर था, कैंप था। उसका नाम था आई कैन, यानी बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ में मैं असफल होता हूँ तो फिर से मैं उसको करूँगा। तो ये एक कार्यक्रम था जिसको आश्रम से ही जुड़ी हुई स्वामी जी की शिष्या हैं सीता लक्ष्मी जी, वो मलेशिया की हैं। मलेशिया में उन्होंने ऐसे बच्चों को लेकर के ये प्रोग्राम चलाया है और बच्चों में काफ़ी उससे उनका जो मानसिकता में बहुत बदलाव आया है और बच्चे अच्छा विकास कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते थे कि जमशेदपुर के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास बढ़े, अपने शिक्षा में, पढ़ाई में कहीं भी कठिनाई हो तो उसका सामना कर सके, उसमें पीछे ना हो जाए। तो इसलिए वो करीब 42 बच्चों ने इसमें भाग लिया था। और ऐसा ही एक कैंप जो है गुलमोहर स्कूल के बच्चों के लिए विशेष रूप से वो 5 नवंबर को इसी केंद्र पर होने वाला है। ये केंद्र हमारा जो है ये सर्किट हाउस एरिया में है और यहाँ नियमित भी कार्यक्रम चलते हैं। सुबह शाम 1-1 घंटे की प्रार्थना होती है और प्रत्येक रविवार को जो है वो सत्संग होता है। उसमें भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम आदि का अभ्यास किया जाता है। और प्रत्येक रविवार को आसपास के जो बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, जिनको अपने बस्ती में अच्छा वातावरण नहीं है, उनके लिए एक कल्चरल हेरिटेज क्लास, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक विरासत कक्षा। बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे अनुशासन है, ऐसा स्वामी जी की प्रेरणा से चलता है।
तो उसमें यहाँ आसपास के बस्ती के बच्चे लगातार आते हैं, वो भी चलता है, वो प्रत्येक रविवार को चलता है। और आज जो कार्यक्रम चल रहा है, हाता और उसके आसपास के गांव के जो जनजातीय समाज के बच्चे हैं और युवा हैं, वो आज उनका कार्यक्रम है और स्वामी जी उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और उनको कुछ मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।